इतना कुछ था खाने का जब मैं इस जगह पहुंची। अभी आपको पता नहीं है मैं कहाँ आई हूँ, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। इतना कुछ था, इतना कुछ था, अब देखते थक जाओगे, लेकिन मतलब ख़त्म नहीं होते इनकी डिशेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा था, आज बाबू को मैंने सुबह फ्रेश वगैरह करा के मैं उसके ऑडियो बुक से उसे थोड़ा कुछ सिखा रही थी। इस ऑडियो बुक में ना सारे एनिमल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, सबके नाम हैं और उनको प्रेस करो तो उनके नाम आते हैं, पोयम आते हैं, या फिर कोई एनिमल कैसे साउंड करता है वो आता है। तो ये 1.5 साल से 2 साल के बच्चों के लिए काफ़ी इंगेजिंग एक्टिविटी है। तो आज मैंने सोचा कि आज उसको यही करवाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा भागता कूदता रहता है, एक जगह बैठता तो है नहीं। तो इसलिए आज मैं उसको अपने गोद में बैठा के कर रही थी। उसे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहा था। कभी किसी वीडियो में आपके वो डिटेल्स, वो व्लॉग भी बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी बच्चों के लिए कौन से गेम्स उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते, कौन सी बुक्स देनी चाहिए। तो चलो ये कभी किसी और व्लॉग में बताऊंगी। फिर मैंने बाबू को ये सारी एक्टिविटी कराई, फिर उसको किया मैंने फ्रेश, और वो फ्रेश होके पहुंच गया, नहा के पहुंच गया पापा के साथ, अपने नानू के साथ गली में। और देखो गली में किसी और के घर के सामने कैसे बैठा है, मतलब नहलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने बोला पापा उसको ले आओ। फिर मैंने उसको नारियल पानी दी और फिर एज़ यूजुअल रूटीन चला। वो पानी वानी पी के नाश्ता वाश्ता करके अपनी नानी के पास जाके आराम से सो गया था। तो मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और मार्केट चली जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था जो मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी। तो मैं हो गई रेडी और निकल पड़ी मार्केट के लिए। मार्केट में जो जैसे ही पहुंची तो वहाँ पे सबसे पहले साईं मंदिर आता है, तो पहले मैंने वहाँ पे दर्शन किए, साईं भगवान को प्रणाम किया। और उसके सामने ही था रिलायंस ट्रेंड, जहाँ से मुझे अपने लिए थोड़े से कपड़े लेने थे जो कि ज़रूरी कपड़े थे। तो फिर मैं अपना पहुंच गई ट्रेंड्स। आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ आज क्या क्या कलेक्शन में है, कुछ पसंद आता भी है या नहीं, चलो देखते हैं। एक्चुअली मुझे ना एक ट्राउज़र लेना था डेली यूज़ के लिए, तो मैं वही देख रही थी क्योंकि यहाँ पर रिजनेबल रेट में मिल जाता है। ये देखो 400 में ये ट्राउज़र्स मिल रहे थे। मैंने सोचा था कि कम से कम तो 700 से 800 लग जाएंगे, लेकिन चलो 400 में मिल रहे थे तो काफ़ी सही था। 300 में टी शर्ट्स मिल रहे थे। तो फिर और देखो ये सारे मैंने सोचा कि जब आ ही गई हूँ तो ये चेकआउट कर लेती हूँ, ड्रेसेस, टॉप वगैरह। तो मैं ये सब देख रही थी, थोड़ा फ़ोटो वोटो भी ले रही थी। अब लड़कियों का तो ये होता है कहीं जाओ तो मेरा सेल्फी ना लेते जो, तो इनकम्प्लीट से हो जाती है उनकी शॉपिंग। फिर मैं ये सब करके बाकी चीज़ें देख रही थी, सारे सेक्शन में घूम रही थी, विंडो शॉपिंग कर रही थी काइंड ऑफ। फिर मैं पहुंच गई बच्चों के सेक्शन, क्योंकि मैं जाऊं अपने बच्चे के लिए कुछ ना लूं ये हो नहीं सकता। ये देखो मैं पहले तो गर्ल्स सेक्शन में दिखाती हूँ, कितने क्यूट क्यूट से कपड़े थे, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मेरा बेबी बॉय है तो ना मन अफसोस करके रह जाना पड़ता है। ये देखो कितनी क्यूट सी टॉप है, ये कितना क्यूट सा फ्रॉक है, एकदम कितने बहुत सामने से तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर मैं पहुंच गई बॉयज़ सेक्शन में। बॉयज़ सेक्शन में मुझे करना पड़ा, थोड़ा निराशा हुई क्योंकि वहाँ पे कोई कलेक्शन था ही नहीं 1.5 से 2 साल के बच्चों के लिए। ये सारे के सारे बड़े बड़े थे, लेकिन बड़े बच्चों के लिए अच्छा कलेक्शन कर रखा था। ये देखो यहाँ भी लड़कियों का घुसा रखा है। ये जो छोटा सा आपको कॉलम दिख रहा है ना, बस उतना सा ही था ये। बाकी मैंने देखा बड़े बच्चों का टी शर्ट्स वगैरह लगा हुआ था। मैंने वहाँ पे सबसे पूछा भी कि मेरे बच्चे के साइज़ का और है भी कि नहीं। बस देखो ये जो दिख रहा है ना इतना सा, बस इतना सा ही कपड़ा वहाँ अवेलेबल था बच्चे के लिए, और वो भी 1.5 से 2 साल का था ही नहीं, 12 से 18 महीने का था। फिर मैं वहाँ से निकल आई कुछ सामान लेके और पहुँच गई, बगल में ही हल्दीराम था, तो मैं वहाँ सोची मैं वहाँ से कुछ ले लेती हूँ। और सामने थी ये टॉयज़ की शॉप, तो मैंने सोचा चलो बाबू के लिए यहाँ से ही कुछ ले लेती हूँ। तो मुझे ये गन दिखी तो मैंने उसके लिए ये गन ले ली। ये म्यूज़िकल गन है, उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, वो काफ़ी इन्जॉय करता है। फिर मैं वहाँ पहुँच गई मिठाई की दुकान में, कृष्णा श्री मिठाई का नाम है, ये हल्दीराम को ही बदल के कर दिया है। फिर ये देखो कितना यम्मी यम्मी सा केक है। मैं आपको भी पूरा कलेक्शन दिखाती हूँ इनकी, डेजर्ट का, स्नैक्स का, सब कुछ। आप बस इसके मज़े लो। वाओ! इतनी सारी चीज़ें देख के मेरे मुंह में भी आ गया था पानी, तो मैंने खुद के लिए और घर के लिए कुछ पैक करा लिया, ये मैं और लेके निकल पड़ी। फिर मैं पहुंच गई फटाफट से घर।
जहाँ बेबी मेरा खेल रहा था मुझे लग रहा था कि वो मेरा बहुत इंतज़ार कर रहा है और मुझे देख के दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा। और देखो वो कैसे उठ के आ रहा है, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन वो पहुँच गई थी वो सारी चीज़ों के बाद जो मैं लेके आई थी। उसे एक्साइटमेंट थी कि मम्मा क्या लेके आई है। आज जब से वो 1.5 साल का हुआ है तो उसको कौन आया है इससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो क्या लेके आया है। तो वो अपनी चीज़ें ढूँढ रहा था कि उसके लायक क्या है, तो उसको मिल गई थी उसकी गिफ्ट। उसको गन मिल गया था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, उसकी फर्स्ट गन थी मतलब एज ए टॉय। तो फिर वो मेरे को बोल रहा है तो फिर मैं उसको निकाल के दे देती हूँ और उसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है। जब मेरा बच्चा खुश हो जाता है ना तो मेरा पूरा दिन सफल हो जाता है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये जो हर एक माँ रिलेट करेगी, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए मैं हमेशा जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँ। अभी वो अपने नाना से सीखेगा कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। बस ऐसे ही हमारा दिन बहुत अच्छे से बीत गया। मुझे बहुत अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कंटिन्यूस सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग्स बनाते रहूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।